फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित प्रश्न को कवर करेंगे। तो देखिए, आज का ये रीजनिंग क्लास रहेगा और इसके साथ आपको रीजनिंग का दिशा से संबंधित प्रश्न को हम लोग देखेंगे। दिशा से संबंधित प्रश्न जो है आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको दिशा से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिशा से संबंधित जो प्रश्न है, इससे पहले सबसे पहले हमको दिशा ज्ञात होना चाहिए। तो मान लीजिए कि हम लोग जिस डायरेक्शन में बैठे हैं, यानी कि जिस दिशा में बैठे हैं, उसमें हम लोग को दिशा ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने मान लीजिए कोई भी प्रश्न रखा जाए तो आपको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ज्ञात होना चाहिए कि किधर जो है वह पूरब है, किधर पश्चिम है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको ऊपर साइड में जो है वह हो गया उत्तर, उत्तर यानी कि नॉर्थ, इधर हो गया साउथ यानी कि दक्षिण। ठीक है, इधर आपको हो गया मान लीजिए पूर्व और इधर हो गया पश्चिम। ठीक है, ये जो है आपको चार दिशा दिया गया। इसमें आपको एक और अब बताते हैं, इसमें एक और फैक्ट होता है। ये तो आपको दिशा हो गया कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब आपको कोई प्रश्न पूछा जाता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से चलता है किधर, उत्तर दिशा की तरफ चलता है। ठीक है, एक मूल बिंदु से उत्तर दिशा की तरफ चलता है और कुछ दूर आगे जा करके क्या होता है, बाएं मुड़ जाता है। तो आपको ज्ञात है कि यदि हम ऐसे जा रहे हैं तो हमारा बाएं हाथ जिधर किधर होगा, पश्चिम दिशा की तरफ होगा, तब हम किधर मुड़ेंगे, पश्चिम मुड़ जाएंगे। उसके बाद फिर कुछ दूर आगे जाकर के वो दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं हमारा फिर किधर होगा, उत्तर दिशा की तरफ होगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसमें देखिए, ये तो हो गया आपका चार जो है वो प्रमुख दिशा हो गया। उसके बाद होता क्या है, इसका जो कोण जो होता है, यह होता है उत्तर और पूर्व दिशा के कोण को क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर कहते हैं। पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व भी आप इसको कह सकते हैं, उत्तर पूर्व दिशा। तो उसी प्रकार जो है इसको आप कह सकते हैं पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व। ठीक है, पूर्व और दक्षिण के बीच में है तो दक्षिण पूर्व कहिएगा या पूर्व दक्षिण कहिएगा। ठीक उसी प्रकार जो है इस दिशा को आप कहते हैं, कहिएगा पश्चिम दक्षिण। पश्चिम दक्षिण, आपको ये पश्चिम और दक्षिण के बीच का जो कोना है वह हो जाएगा पश्चिम और दक्षिण। ठीक उसी प्रकार इसको हो जाएगा, इस कोना को आप क्या कहिएगा, पश्चिम और उत्तर के जो बीच में है उसको आप कह सकते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर भी इसको कह सकते हैं। तो आपको जो है कम से कम इतना ज्ञात होना चाहिए। अब आप इससे संबंधित जो है डायरेक्शन से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके सामने रखा जाए तो ये नहीं होगा कि वो आपसे छूट जाए, बशर्ते आपको ये फिगर टाइप का जो डायरेक्शन है आपको बनाने आ जाए। और जब आपको डायरेक्शन समझ में आ जाएगा तो आपको फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले आप डायरेक्शन को समझिए। मान लीजिए कि जो आपका दिशा है, निश्चित दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है, उसके बीच में जो जगह होता है यानी कि जो कोण बनते हैं, उस कोण को आपके प्रश्न में इस नाम से जाना जाता है, जैसे कि पूर्व दक्षिण कहा जाता है या उत्तर पूर्व कहा जाता है या पश्चिम दक्षिण, यानी कोण के नाम से उसे जाना जाता है। अब यदि आपके साथ जो ऐसा प्रश्न आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं। देखिएगा, आपके प्रश्न एक सामने दिखाई देगा। एक महिला अपने घर जाने के लिए दफ्तर से कार में चलती है। ठीक है, दफ्तर से कार में चलती है या पैदल चलती है, इससे हमको मतलब नहीं है। वह दक्षिण दिशा में 50 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि कोई महिला जो है, कोई महिला एक स्थान से किधर जाती है, दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में है। हम आपके सामने यहाँ पर बनाते हैं। मान लीजिए जो है आपको ये फिगर समझ में आ गया है। अब जो है हम एक प्रश्न आपके सामने रखते हैं और उस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक महिला जो है वह अपने कार से दफ्तर की ओर कार से चलती है। वह दक्षिण दिशा में 50 किलोमीटर चलती है। हमारा दक्षिण दिशा किधर था, नीचे की तरफ था। तो यहाँ पे जो है यह 50 किलोमीटर चलती है। यह मूल बिंदु हो गया दफ्तर का या घर का। ठीक है, फिर
दाएं मुड़ जाती है, तो महिला जब जो है यहाँ से दाएं चलेगी, नीचे की दिशा में चलेगी, तो उसका दाहिना हाथ किधर होगा? पश्चिम की तरफ होगा, यानी कि इस दिशा की तरफ होगा, इधर होगा। जैसे जो है हम नीचे की तरफ रहे हैं, तो मेरा दाहिना हाथ क्या होगा? इस दिशा की तरफ होगा, जैसे कि इस दिशा में क्या था? पश्चिम था। तो उसी प्रकार जो है वह क्या होगा? पश्चिम में मुड़ेगी, पश्चिम दिशा की तरफ जो है मुड़ जाती है, यानी कि अपना दाएं मुड़ जाती है। ठीक है, अब दाएं मुड़ जाती है तो उस दिशा में वह 25 किलोमीटर गाड़ी चलाने के पश्चात वह बाएं मुड़ जाती है, यानी कि जो है इस दिशा में वह फिर 25 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। किधर? दाएं मुड़कर। फिर वह बाएं मुड़ जाती है, यानी कि इस यहाँ पॉइंट पर आकर के वो फिर नीचे की तरफ मुड़ती है, यानी कि बाएं मुड़ जाती है। और वह जो है 50 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। कितना? 50 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। उसका घर उसके दफ्तर से किस दिशा में है? तो आपको हम ये प्रश्न जो है देखिएगा, यदि आप डायरेक्शन समझ गए होंगे तो आप बेहतरीन इसे बना सकते हैं। ये जो है डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे है आपका 50 किलोमीटर, यानी कि ये बिंदु। सबसे पहले महिला जो है एक मूल बिंदु से दक्षिण दिशा की तरफ चली, वहां से फिर दाहिने मुड़ी, दाहिने मुड़ करके 25 किलोमीटर चली, और फिर वह मूल बिंदु पर पहुंची और उस मूल बिंदु से बाएं मुड़ी और फिर 50 किलोमीटर पहुंची। चलिए, अब आपको पूछता है कि यह मूल बिंदु से ये महिला किस दिशा में है? तो पहले शुरू में किधर चली थी? दक्षिण दिशा में चली थी। आपको ये दिशा पता है क्या है? पश्चिम है। उसके बाद ये जो दिशा है ये आपको पूरब है, और ये जो है आपका उत्तर है। अब तो आप गारंटी के साथ बता सकते हैं कि वो महिला जो है न दक्षिण चली है न पश्चिम चली है, तो चली किधर है? तो इस कोण की तरफ चली है। तो इस कोण का आपको नाम पता होना चाहिए। पश्चिम दक्षिण कहिए, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम कहिएगा। तो महिला किस दिशा की तरफ चली है? तो पश्चिम दक्षिण की तरफ चली है या दक्षिण पश्चिम की तरफ चली है। तो इससे पहले जो है सबसे पहले आपको ये डायरेक्शन का जो फिगर आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो देखिएगा, इसमें आंसर दिया गया है दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन ए में है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है यदि मान लीजिए कि ये प्रश्न आप डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न आप समझ जाते हैं, अब आता है एक आता है एंगल से संबंधित प्रश्न। एंगल से संबंधित यानी कि कोण से संबंधित प्रश्न, वो भी होता है दिशा से संबंधित ही। तो देखिए उस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा आपको हम बता दें। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है आपको एंगल वाला प्रश्न को समझना है, यानी कि कोण से कोई भी व्यक्ति जो है, मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति जो है अपना जो मान लीजिए पूरब दिशा में खड़ा है, और पूरब दिशा में खड़ा होने के बाद वह क्या करता है? बाएं तरफ 90 डिग्री की दिशा में घूम जाता है। या एक होता है उत्तरावर्त दिशा या वामावर्त दिशा, उस दिशा में जो है 90 डिग्री घूम जाता है, 45 डिग्री घूम जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए, आपको सबसे पहले फिर दिशा को ज्ञात होना चाहिए। ये हो गया आपका उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। इससे संबंधित हम एक प्रश्न आपके सामने रखते हैं जिससे आप बेहतरीन समझ सकें। देखिए, एक प्रश्न जो है, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, और उसी दिशा में 180 डिग्री और फिर ब्रह्मावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है, तो वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? तो इस प्रश्न को यहाँ पे डिग्री में घूमता है, लेकिन दिशा दिखाता है क्या? दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो दक्षिणावर्त और वामावर्त है क्या, इसके बारे में सबसे पहले आप जानिए। तो देखिए, इस प्रकार का जो प्रश्न है आपके प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो इसको आप एक बेहतरीन ढंग से समझिए कि इसके बाद जो है आपको ये कभी यानी कि भूल नहीं पाए इस प्रश्न को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है एक घड़ी है। घड़ी आप देखे होंगे दीवार घड़ी, ठीक है, दीवार का जो घड़ी होता है आप देखे होंगे कि वह किस दिशा में चलता है। तो घड़ी जो है क्या होता है? दाहिने हाथ की तरफ चलता है, कभी भी दाएं साइड से ही चलता है। तो दाएं साइड वाला जो दिशा होता है उसको क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त दिशा कहा जाता है। और जो है मान लीजिए कोई घड़ी है जो ऐसे उल्टा दिशा में चले, यानी कि इधर से इधर चले, नहीं है,
लेकिन जब इधर से इधर कोई भी बात होता है तो वह होता है बायावर्त दिशा, यानी कि बायावर्त दिशा की बात होता है। ठीक है, वामावर्त दिशा उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है कहता है कि पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है। बात समझ गए आप? यह मूल बिंदु मान लीजिए हो गया, जहां से आप दिशा का निर्धारण किए हैं, चाहे आप जहां पे खड़े हैं। आपको कहता है कि कोई व्यक्ति जो है वह पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। किधर? इस दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है। पश्चिम यही ना है, इधर मुख करके खड़ा है। अब यहाँ से कहता है कि वो अपने दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा का सीधा सी अर्थ होता है घड़ी जिस दिशा में चलती है वह दक्षिणावर्त दिशा कहलाता है, और घड़ी का विपरीत दिशा को वामावर्त दिशा कहा जाता है। तो देखिए, घड़ी कभी भी दाहिने हाथ की तरफ चलती है तो दक्षिणावर्त दिशा। तो ये व्यक्ति जो है 45 डिग्री क्या करता है? घूमता है। किधर? दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि इस दिशा में हो गया 45 डिग्री। फिर आपको ज्ञात होना चाहिए उत्तर और पश्चिम का जो कोण का नाम होता है वह पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम इसको कहा जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। बात यहाँ पे समाप्त नहीं हुई है, आगे जो है प्रश्न में कहता है कि और उसी दिशा में 180 डिग्री भी घूम जाता है। बात यही है, दक्षिणावर्त दिशा में ही फिर से वह 180 डिग्री घूमता है। ठीक है, ये मूल बिंदु था। पहले वह व्यक्ति पश्चिम दिशा से 45 डिग्री घुमा तो कहाँ पहुंचा? उत्तर पश्चिम दिशा की ओर पहुंच गया मुंह करके। लेकिन फिर जब है वो 180 डिग्री घूमता है तो 180 डिग्री यानी कि सीधा इसके जस्ट सामने सामने आ जाएगा। इधर कोई व्यक्ति सीधा जो है उत्तर पश्चिम में घुमा हुआ है तो 180 डिग्री पर जब घूमेगा ना तो डायरेक्टली अपोजिट दिशा में हो जाएगा। जैसे में कोई व्यक्ति पश्चिम में है, घुमा है पश्चिम दिशा की तरफ, तो फिर जब वो 180 डिग्री में घूमेगा, चाहे वह दक्षिणावर्त में घूमे या वामावर्त में घूमे, वो डायरेक्टली दिशा का अपोजिट हो जाएगा। यानी कि पश्चिम में घुमा है तो पूरब में हो जाएगा, दक्षिण में घुमा था तो वो उत्तर में हो जाता। तो ठीक उसी प्रकार आपको पश्चिम उत्तर के कोना में था तो डायरेक्ट 180 डिग्री घूमेगा तो दक्षिण पूरब के कोना में पहुंच जाएगा। तो ये हो गया आपका 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में। अब कहता है कि फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। अब वामावर्त की बात आई तो वामावर्त की बात जो है यहाँ पे समाप्त है कि वामावर्त कहते हैं घड़ी के उल्टी दिशा को। घड़ी आपको दाहिने हाथ की तरफ चलती है तो वामावर्त हो गया बाएं हाथ की तरफ। तो यहाँ पे वो व्यक्ति जो है पूरब और दक्षिण दिशा की तरफ घुमा हुआ है। अब वो घूमेगा 270 डिग्री। किधर? बामा हाथ की तरफ। तो 270 डिग्री आप घुमाइएगा इसको डायरेक्टली ऐसे इस दिशा की तरफ तो आएगा किधर? यहाँ तक आएगा। अब देखिएगा इसको यहाँ से 180 में 45 जोड़िएगा, फिर 45 90 और 180 तब 270 हो जाएगा ना। यानी कि फिर यहाँ पे वो आ जाएगा 45 डिग्री, इधर भी आ जाएगा। यहाँ से जब चलेगा 270 डिग्री घूमेगा तो डायरेक्टली इस दिशा की तरफ आएगा जिसका नाम है पश्चिम क्या दक्षिण, या दक्षिण पश्चिम इस दिशा को कहते हैं। तो यह व्यक्ति जो है मुंह हो जाएगा पश्चिम दक्षिण की दिशा की तरफ। तो देखिए अब कहता है कि वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम इसको कहते हैं। देखिएगा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आप समझ गए कि दो प्रकार का प्रश्न होते हैं। एक होता है कि व्यक्ति जो है कोई किस दिशा से चल करके बाएं दाएं मुड़ करके किस दिशा में पहुंचा, उसके लिए भी आपको दिशा का ज्ञान यानी कि कौन सी दिशा का नाम जो है बेहतरीन ढंग से माइंड में सेटअप होना चाहिए। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आपको माइंड में सेट है, लेकिन उस दिशा के बीच में आप माइंड कैलकुलेशन कीजिएगा कि वह किस दिशा में जा रहा है। उसके लिए आपको इस दिशा का नाम भी ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद रह गया एंगल। एंगल में मेन पॉइंट था दक्षिणावर्त और वामावर्त, जो मैंने आपको बताया। दक्षिणावर्त का बात समझिए कि घड़ी की दिशा को दक्षिणावर्त कहते हैं। वामावर्त का बात आप समझिए कि घड़ी के विपरीत दिशा को वामावर्त कहते हैं। यदि आप इतना बात समझ में आ गया होगा तो आपको ये वीडियो भी समझ में आ गया होगा और ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि अब आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए उसके बाद जो है हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में रीजनिंग के क्लास के साथ ही।